अलग अलग पार्ट है। तो उस कॉर्नियर आर्टरी में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो अलग हो, या पल्मोनरी आर्टरी में होगा प्रॉब्लम होगा तो उस बीमारी उस आर्टरी के नाम से हम लोग की बीमारी को ऐड ऑन कर देते हैं। मैं इसमें और चीज मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो हम लोग ब्लड प्रेशर का नापेंगे कैसे, मेजर करने में भी कई बार दिक्कत होता है कि अगर मैं ब्लड प्रेशर में बैठा हूं और चेक हो, कभी भी ब्लड प्रेशर जो चेक करने का हो तो आपका पैर विश्राम मुद्रा में हो, हाथ जो है आपका एल शेप में हो, बगल वाले जो बैठे हुए हैं उन भी ऐसे नहीं देखते। जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जब जाता है तो नर्स क्या करते हैं, तुरंत जैसे तुरंत चेक करना शुरू करते हैं, हाँ ये आ गया, वो गलत आ जाता है। जो भी है तो उसको एकदम आराम से स्थिर हो। पेशेंट से जब चेक हो तो पहले उससे बात कीजिए कि पहले एक फ्रेंडली माहौल, उसका एक दिमाग शांत हो। क्योंकि जब पेशेंट अगर उधर से कहीं से आए हैं और उनको एक लगा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सर ने कहा कि बहुत तरह का कहीं कॉल या किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी बहुत, तो उस पीरियड में अगर जो जांच करेंगे तो आपका बीपी बढ़ा रहेगा और उसके हिसाब से दवा लिखेंगे, धोखा होगा। तो पहला तो आप उसको काउंसलिंग करें, देखें कि क्या ये आप परिस्थिति जन्य ब्लड प्रेशर है या पहले से है। तो परिस्थिति जन्य है, जब से ही उनको काउंसलिंग करते हैं तो पेशेंट क्या होता है, उसमें रिलैक्स हो जाता है। ये आपके ऑफिस में भी हो सकता है कि जब आप ऑफिस में जाते हैं और कोई काम जब लगे कि मुझे घबराहट है, बेचैनी है, शांत मन लगे और स्थिर होके पहले आप सोचें, देखेंगे बड़ा अच्छा से काम होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर एक्साइटेड होंगे तो सारा काम जब लगेगा कि सब गड़बड़ हो रहा है। तो यही चीज है कि ब्लड प्रेशर का आपका जो देखना होता है कि पंप उसका जो है सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब सही से जब वो आपको जो चेक करेंगे तो वो जो रिकॉर्ड होगा वो आपका जो है आपका सबसे सही जा रहा है, क्योंकि एक जो है रहेगा। अब जो है क्या करता है कि इसको पंप कैसे करता है, तो भैया जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन में, इसको हिंदी में अगर ठेठ भाषा में बोलेंगे तो संकुंचन एंड प्रकुंचन, और ठेठ हिंदी में बोलना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या था कि कैसे लिया और छोड़ा। अब यहाँ पर हम लोग पहले जो बता दिए हैं कि वही 120/80 जो एक हम लोग का एक जो है स्टैंडर्ड होता है, जिसको माना जाएगा। दूसरा है शुड माय ब्लड प्रेशर ऑलवेज रिमेन नॉर्मल, नो एक्सरसाइज, स्ट्रेस, एंगर, फियर। उसके बाद से है कि आपका वही जो ब्लड प्रेशर का जो है, और हाउ फाइंड ब्लड प्रेशर चेक हमने जो इसमें पहले जो बताया है कि उसको ब्लड, इसीलिए जिस बोलते हैं वो डरा देते हैं कि आपका तो लो ब्लड प्रेशर है और सलाइन दे देना है। किससे किस डिजिट से नीचे हम लो कंसीडर करेंगे? जी, आपका अगर 100 ऊपर हो गया और नीचे वाला 60 चला गया, 50 चला गया, तो मान के चलेंगे कि आपका ये लो है, ठीक है ना, तो हाइपो में चला जाएगा। अब जो कि चेक करने का जो तरीका है जो ये बता रहा है कि इसमें तो ये है, लेकिन जब भी चेक हो तो कभी बैठा के आराम से जो है, तो ये जल्दी से हबड़ा के कोई भी कहीं भी आपको ऐसे चेक करे, आप बैठ जाए, या आपको वॉशरूम लगा पहला वो फ्रेश हो लीजिए। नहीं तो इतने दिमाग में चलता रहता है कि थोड़ा जल्दी हो कि मुझे जाना है। तो आप थोड़ा सा भी किसी भी प्रकार का हो तो ब्लड का फ्लो तेज होगा, और जब ब्लड का फ्लो तेज होगा तो सही रीडिंग नहीं होगा। तब तो होता है कि सर आपके पास आए तो ये था, फलाना जगह थे वहाँ तो हाई बता रहा था, और जब हम लोग चेक करते हैं तो वैसा कुछ नहीं रहता है। इसीलिए कभी भी जैसे आपके ऑफिस में भी कोई आता है तो पहले क्या करते हैं, सर के अभी चैम्बर में आया तो सर बात की, फिर बैठे, फिर हम लोग कॉफी लिए, एक माहौल एक फ्रेंडली हो जाता है। तो पहले आप ये कस्टमर से जब आप ढंग से बात करते हैं तो हो सकता है उससे आप इनपुट या आप अपने जो भी आपके जो नीचे कलीग्स हैं आप उनसे बात करते हैं तो क्या होता है वो फ्रेंडली जो है माहौल में और अच्छा आपको दे सकता है, इनपुट दे सकता है। नहीं तो हो सकता है आपको उसके में जो अंदर है वो चीज़ नहीं ला पाता, क्योंकि वो घबराहट में जो है वो क्लियर नहीं कर पाता। तो इसका जरूर है, इसलिए ब्लड प्रेशर को ये जरूर देखना है कि हम लोग कैसे डील करते हैं, ब्लड प्रेशर वैसे ही करता है। व्हाट कॉज हाई ब्लड प्रेशर, इसमें जो है बहुत सारा मैंने का हाँ, अब है कि हाई रिस्क में है एज के साथ फैमिली हिस्ट्री। जब भी ब्लड प्रेशर हम लोग देखा जाता है तो हम लोग का एक क्लिनिकल मैथ, हम लोग का जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो सर उसमें होता है कि क्लिनिकल मेथड, हॉटचिंसन का क्लिनिकल मेथड हम लोग पढ़ना पड़ता है। तो उसमें बताता था कि पहले हम लोग ध्यान नहीं देते कि क्या है कि किसी व्यक्ति का नाम, जात, धर्म, अब एक जाति से क्या लेना देना, धर्म से क्या लेना देना। अब एक छोटा सा उदाहरण लेके मान लीजिए वो जैन है और हम गलती से बोल दिए कि देखिए आपको मांस मछली नहीं खाना है,
तो हो सकता है उनको बुरा लग जाए, क्योंकि आपको वो जानना चाहिए कि वहाँ आपको ये सब शब्द नहीं बोलना है। माइंस वाला इलाका में का पेशेंट हो, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि माइंस से इलाका क्या हो सकता है, तो हो सकता है प्रदूषण उनके फेफड़ा में होगा, तो इसीलिए वो जरूरी है। तो खान पान से लेके टोटल, ये टोटल आप हिस्ट्री आप लोगे। जैसे आपको याद है कि हम लोग भोजपुरी से लेके मैं मगही, हिंदी, इंग्लिश का मैं बोल लेता हूँ, बच्चियाँ मेरी वो नहीं जानती, वो जो है उसको हिस्ट्री लेना था, तो हिस्ट्री लिया तो पूछे कि आप क्या खाते हो, तो बोला कि खैनी खा, सुरती खाते हैं। सुरती समझ गए कि नहीं? आप क्या लिखे, मन कर रहा है कहाँ चले जाने लिखे, इसका मतलब है कि वो महिला जो है अच्छा महसूस नहीं कर रही है, या इनसिक्योर महसूस कर रही हैं, कुछ ऐसा जो है वो नहीं बता पा रही हैं, या उनको स्ट्रेस ले रही हैं। तो इसको आपको हिस्ट्री में आपको देखना होगा। दूसरा है कि अगर हिस्ट्री ऐसा है, अगर उसको आप ठीक नहीं किए तो आप बीपी का इलाज करना शुरू कर देंगे। दूसरा है कि फैमिली हिस्ट्री उनका देखना है कि उनके घर खानदान में किसी को भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। बहुत मजेदार अभी इसमें एक वर्ड है ओबेसिटी। अभी आजकल ये सर आप, लेकिन अभी के टाइम में ओबेसिटी है बीमारी, क्योंकि अगर आपको ओबेसिटी है, बीएमआई आपका जो है गड़बड़ है, 30 से अबव है, तो उसका इंजेक्शन आ गया है, दवाएं आ गई हैं, बहुत सारा अलग अलग कंपनी का जो हम लोग दे रहे हैं। लेकिन फिर उसमें भी एक ऐड ऑन हो रहा है कि आपको लाइफ स्टाइल को सुधारना होगा। अगर आप लाइफ स्टाइल को सुधारेंगे नहीं, और लाइफ स्टाइल को जब भी सुधारना होगा, जो हम लोग आगे बात करेंगे, तो उसको जरूर देखना है कि आपका जो नेचुरल लाइफ है, जो उस स्टेट का जो आपका कल्चर है कि सुबह में मॉर्निंग में उठना, सूर्योदय से पहले उठना। हर धर्म में आप देखेंगे क्या होता है, हम लोग हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। इस्लाम में भी बोला जाता है कि जब अजान का टाइम है तो आप जग जाओ, यानी कि उसको पहले के जो बुजुर्ग थे कुछ सोचकर उसको बनाए, तो उसको छोड़ के उठिए और टहलिए। और टहलना है तो 45 मिनट्स मिनिमम आपको टहलना होगा। और डॉक्टर बी शरीन लीवर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं दिल्ली का, उनका क्या नाम है कि पहले अब आप वार्म अप करो 15 मिनट, कि लगे स्वेटिंग होने लगे, तब आपको चलना है 15-45 मिनट। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपका जो है ओबेसिटी तो कम होगा ही, ब्लड प्रेशर भी आपका आपको जो है छूने नहीं आएगा। अभी नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया तब मुझे टहलना है, तो गड़बड़ हो जाता है। दूसरा है कि आप एक्सरसाइज आप कम करें, आराम तकलीफ है, खाना खा रहे हैं पूरा, तो ये बीमारी तो होगा ही। तीसरा हाइपरटेंशन, स्ट्रेस। हाँ, एक है कि अभी सूखा नशा के चक्कर में ज़्यादा लोग आ गए। मैं अभी लोग जो देख रहे हैं कि अल्कोहल ठीक है, रुक है, लेकिन चोरी से तो लोग पी रहे हैं। कल की बात है कि मेरे मोहल्ले में एक बच्ची जो है सिगरेट स्मोक कर रही थी। सुबह मैं 7:30 में मैं क्लिनिक में आ जाता हूँ, मेरे सामने बगल में चाय वाला दुकान को मेरे सामने है, वहाँ पर बैठ कर बच्चियाँ चाय पी रही थी। उसकी मम्मी का फ़ोन आता है, वो सड़क पे जाती है, सिगरेट पीछे रखती है कि हाँ मम्मी देखो मैं अभी टहल रही हूँ सड़क पे, और अभी मैं जाकर पढ़ूंगी। तो उसका हम लोग सब लोग वहाँ सुन रहे हैं, वहाँ भीड़ है। तो वो बोले कि ठीक है बेटा, बहुत अच्छा सर। अब फिर उसके बाद काटी, अब फिर सिगरेट पी बैठ गए सिगरेट पीने के लिए। अब जरा बताइए, आप वहाँ क्राउड है, ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि ये स्मोकिंग जो है आपका अल्कोहल से भी भयानक है। आपका जो है भी पैसेज आर्टरी को और नैरो करता है, और वो नैरो जब होगा तो ब्लड का, चूंकि मैं कोविड पीरियड में भी 45,000 मैंने कोविड किया था। सबसे पहला मेरा इंटरव्यू डीएनए में सुधीर चौधरी आपका फरवरी में हमारा जो दिल्ली हुआ था 2020 में, और उसमें मैंने बताया कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा फोकस जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आपका जो थिक जब ज़्यादा है, डी डाइमर आपका जो बढ़ेगा, तो भविष्य में आपको स्ट्रोक का, ब्रेन हेमरेज का केस होना है, और अभी हो रहा। और इसमें सबसे बड़ा स्मोकिंग है, सबसे ज़्यादा है। और इसलिए अगर आपका ये है, कोई भी आपके आसपास में है, अब कहे कि नहीं मैं स्मोकिंग डॉक्टर साहब नहीं करता हूँ, मान लीजिए कोई बगल में मेरा कर रहा है और उसका स्मोकिंग का जो है धुआं आ रहा है, तो पैसिव स्मोकिंग में मैं शिकार हो जाऊंगा, मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा। और तब हम लोग क्या सोशल मीडिया पर लिखेंगे कि वैक्सीन पड़ गया था, इस वजह से लोग मर गए। आए दिन घटना होती है। तो हम लोग अपनी आदत को तो नहीं गलती देखते हैं कि हम लोग गलती क्या हुआ है, गलती हम लोग सरकार पे ब्लेम करते हैं कि हाँ ये इसके वजह से ये हुआ। तो ये देखना है कि सर ये वाला जो है इससे बचना होगा। नशा अल्कोहल तो है ही मना, स्ट्रेस, तनाव। अब हम लोग कहें किसी में बीच में ऐड कर देता हूँ कि स्ट्रेस आ जाए और ऑफिशियल आप लोग जॉब हो तो स्ट्रेस से कैसे बचें।
एक स्टेटमेंट लंबा है, लेकिन मैं इसमें शॉर्ट में मैं बोलना चाहूँ, जब भी आप लोग को लगे कि बहुत स्ट्रेस है, ऑफिस से आप जो है जाएं और बैठे, यानी तो ऑफिस में अकेले हैं, मन को शांत करें, मन को शांत करें, ग्लास पानी पिए और उस पीरियड में 5 से 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, और आप देखेंगे जो आइज को क्लोज करके जिस भी गॉड को आप मानते हो उनको याद करें, और एक लगे कि एक वेव एक आ रही है आपको, और पूरा वेव आपको मन में लगे कि मेरा जो भी शत्रु हैं उनको माफ किया। पहला, जो मेरे वेल विशर हैं उनको भी वेल जो है मिले, मुझे मिले, मेरे फैमिली को मिले, और मेरी अंदर की सारी बीमारियां भाग रही हैं। तो करेगी तो साधु बाबा टाइप का बोल रहे हैं सर। आप छोटा सा बताइए कि आप पटना गांधी मैदान से अगर आपको पटना सिटी गाड़ी चला के जा रही है, दिमाग है घर पे, गाड़ी आराम से चल रही है, और याद रखिए गाड़ी आराम से चल रही है, दिमाग में जो घर पे है, घर का सारा सीन आपको दिख रहा है, और गाड़ी भी चल रही है, तो हम लोग थोड़ा देर के लिए इमेज करते हैं ऐसा क्यों दिखने लगा वहाँ का सारा घटना, तो उसी तरह से इमेज करना है। तो आप कहेंगे इससे क्या बेनिफिट होगा? जब आप पॉजिटिव एनर्जी में आप आते हो और आप तो जो सोचते हो कि ये मेरा माइंड कूल हो रहा है और सारा कोई वेव, कोई विश मिल रहा है मेरे पे, तो हम लोग का जो है यहाँ का जो हार्मोन से है पॉजिटिव वाला, वो ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, और जब वो ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो हम लोग हैप्पी हार्मोन जब ज़्यादा होगा तो हम लोग अच्छा महसूस करेंगे और स्ट्रेस थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता है। अगर किसी से बहस करें और मैं चुप हो जाता हूँ तो मैं कितना जीता, ये भी देखना है। अगर आप उससे जवाब देते हो तो हो सकता है स्ट्रेस आपका लेवल ज़्यादा होगा और आपका नुकसान भी ज़्यादा है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जरूरी कोशिश करें आप लोग, सिर्फ दवा खाने से नहीं होगा। दूसरा है कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव लोगों से बात करें। कई बार जो है आप लोग स्टेटस पे देखेंगे नकारात्मक बातें डाल देते हैं, नकारात्मक बात डालेंगे और आप उसको स्किप कीजिए उस मैसेज को, क्योंकि आप वो नेगेटिव उसका भी ले रहे हैं। तो ये चीज़ जरूर है कि जो भी आपका जो टारगेट है तो इसको आप रखेंगे तो ब्लड प्रेशर से आपका बचाव होगा। मेजर बीपी का रूटीन के लिए हमने बताया कि आपका जो है इसमें तो दिया है कि एडल्ट अबव 30 इयर्स का जो है ये है ओवरवेट, स्मोकर, अल्कोहलिक, लेकिन ब्लड प्रेशर किसी भी एज में हो सकता है, इसको ख्याल रखेंगे। ब्लड प्रेशर सिर्फ ये नहीं इस एज में ऐसा है, छोटे बच्चों को भी जैसे डायबिटीज हो सकता है वैसे ब्लड प्रेशर किसी भी एज में हो सकता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, उनको बीमारियां हो रही हैं। दूसरा है कि हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो फॉलो डॉक्टर का एडवाइस जरूर करें। आप ध्यान रखें कि डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, जो अभी मैंने मेडिटेशन बताया है, तो मेडिटेशन वही है कि आप मेडिटेशन आप 5 मिनट भी अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। और एक्सरसाइज का मतलब बैठ के अनुलोम विलोम और कपालभाति करने से नहीं होगा। मैं किसी पर नहीं ऐसा नहीं मैं कोई कमेंट उस पर कर रहा हूँ, विवाद वाली बात। टहलना जरूरी है, उसके बाद वो सब कीजिए। अब क्या लोग करता है कि पार्क में चले गए, कोई काम हम सोचेंगे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, बस ऐसे कर लिए, 2 बार सांस कर लिए, फिर बैठ के गप कर रहे हैं, तो आप कोई काम नहीं कर रहे हो। टहलना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत हार्ड वर्क करना है, जिम जाके कुछ भारी काम करना है। टहलना, एक्सरसाइज और मेडिटेशन आप चाहें तो घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। आप ऑफिस से जब जाते हो शाम को आप बैठें अपने कमरे में बैठ के शांति से आप उसको मेडिटेशन करें, ब्लड प्रेशर आपका बहुत कंट्रोल होगा। फैक्ट बढ़ा इसमें है कि नॉट क्योरेबल जो कहा जाता है, इसमें ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जीवन शैली अगर लंबा समय आप उसको सुधारेंगे और मेडिसिन चलता है, कई बार हम लोग का दवा चलते चलते दवा का डोज घटते घटते बंद करना पड़ जाता है और एक लंबा समय तक उसका बंद रहता है। लेकिन आपका 120/80 आ गया और आपका रेगुलर आ रहा बीपी की दवा बंद कर दी है, तो फिर धोखा भी हो जाएगा। क्योंकि किसी दिन बीपी बढ़ेगा तो वो आपको वार्निंग नहीं करेगा कि आपका किसी भी केस में जो है हो जाएगा। तो ये आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो आपका किडनी डैमेज जरूर करेगा। इसलिए कभी भी ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट को किडनी जरूर जांच कराते रहिए। ये नहीं कि मेरे पैर में सूजन है नहीं, हम लोग दिमाग में रखते हैं ना पैर में सूजन है नहीं तो इसमें किडनी में नहीं प्रॉब्लम होगा, नशा लेते नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड प्रेशर अगर आपका अनकंट्रोल या अप डाउन कर रहा तो कई को वेसल्स नर्व को डैमेज करेगा, तो इसका जरूर करेंगे। उसके बाद से ये देखेंगे मैनेजेबल है, ये यू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ आपका दिया। और दूसरा है कि आप अपना जब भी हाई ब्लड प्रेशर में आपको क्या करना है तो डोंट इग्नोर स्लाइटली इंक्रीज बीपी। हमें याद है कि हमें मेरे सोशल मीडिया पर भी मैं लिखता रहता हूँ, मेरा अलग अलग पेज है मेडिकल वर्ल्ड डॉक्टर राणा संजय करके, और मैंने कई बुक्स भी लिखा है, जिसकी वजह से बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक में पहला मुंशी प्रेमचंद का जीवनी है, दूसरा मेरा है।
फिर एंथो चैको का, कैथरीन मैनफील्ड, जॉन्स गोल्डवर्दी, 7 राइटर का बिहार बोर्ड में मैट्रिक परीक्षा में सरकार पढ़ाती है, जिसमें जीवित में हम ही हैं, बाकी लोग सब अंग्रेजों के टाइम पे है। तो लिखने वाला जो है उसमें जरूर करें तो इसको इग्नोर कभी नहीं करें, ब्लड प्रेशर को कभी सर इग्नोर नहीं करें। हमको याद है कि एक बार मैं इसी फेसबुक पर मैं लिखा ब्लड प्रेशर 140 तक का, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। मैं लाइन्स क्लब में डॉक्टर अमूल्य सिंह हमारे ऑर्थो हैं हमारे क्लब में, तो एक बार भी लेकर राणा भाई आपका जो ये वाला जो पढ़े तो ऑर्थो के हैं, उनको लगा कि हमारा एज, उनका एज है 55 से अब है 60 के करीब में, तो कहे कि 41-45 तो कोई बात नहीं, लेकिन कहे कि जब आप लिखे हुए थे कि इतना नहीं रहना चाहिए, इसको भी मेंटेन करना है, कोलेस्ट्रॉल ये तुरंत हम कहे कि नहीं हमको तो दवा खाना है। जबकि हम लोग के पास आता है पेशेंट 140 अब जो है 145 या 50, तो नहीं सर इतना तो चलेगा सर, अभी दवा नहीं लिखे सर, आदत पड़ जाएगा। ये आदत पड़ जाएगा वाला जो दिमाग, वो नशा की दवा नहीं है भाई, आपसे परहेज हो नहीं सकता है, एक्सरसाइज आप कर नहीं सकते हैं, और एक्सरसाइज डेडिकेशन का चीज है। अगर वो डेडिकेशन आपके साथ है तो आप बहुत अच्छा से आप कर सकते हैं। कैन मेडिसिन कंट्रोल हाई बीपी? यस, आप ब्लड प्रेशर का जो है आपका जो है मेडिसिन से आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो फोकस है लाइफ स्टाइल चेंज करना, मेडिसिन प्लस लाइफ स्टाइल। अगर आप लाइफ स्टाइल आप चेंज करते हो तो दवा का डोज घटता चला जाएगा, नहीं तो दवाएं की डोज आपको बढ़ता चला जाएगा। और आज से ही शुरू कर देना है, चाहे वो बीमारी हो या ना हो। विच इज राइट मेडिसिन? अब कहता है कि कौन सी राइट मेडिसिन है, आप डॉक्टर के पास जाएं, और अपने से नहीं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ इसी में, कई बार होता है कि ब्लड प्रेशर का हम लोग दवा लेते हैं, एम्लोडिपिन बहुत अच्छी दवा है, लोग ले रहे हैं, लेकिन मेडिकल भाषा में हम लोग का होता है कि अलग अलग ग्रुप होता है, जैसे इनहिबिटर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, अलग अलग जो है। तो हम लोग को देखना होता है कि ब्लड प्रेशर है तो किस प्रकार का ब्लड प्रेशर है, ये डॉक्टर तय करता है। आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तो किस प्रकार का है, उसके हिसाब दवा चलती है। अगर आपका हार्ट फेलियर कर रहा है तो किस प्रकार का है। अगर बीपी आपका 150-160 है तो ये दवा चलता है, तो उससे ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल होगा, लेकिन आपका बाकी ऑर्गन को डैमेज करेगा, तो उसको बचाने के लिए हमको क्या करना है। जैसे इसी में आपका जो है एक आता है बिसोप्रोलोल आता है। अगर हमें ब्लड प्रेशर है, धड़कन थोड़ा सा बढ़ा हुआ, लेकिन पेशाब से प्रोटीन आ रहा है, अब क्या होता है, प्रोटीन आ रहा है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, नेफ्रो की दवा चलाना शुरू करेंगे, कहेंगे कि ब्लड प्रेशर वाले का दवा खाते रहिए आप, और उसके चक्कर में प्रयोग होना पेशेंट का सारा जो है बंटाधार हो जाता है। तो ये देखना होता है कि अगर ब्लड प्रेशर की जो दवा चल रही है, अगर उसमें जैसे मेटोप्रोलोल बहुत सारी है, लेकिन अगर बिसोप्रोलोल उसमें ऐड है तो आपका प्रोटीन स्वतः यही कंट्रोल कर देगा, बाकी आपको लाइफ स्टाइल को चेंज करते। इसीलिए ब्लड प्रेशर जब भी हो क्वालिफाइड डॉक्टर ही सजेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से खाना है, इसका जरूर ख्याल रखें। ये नहीं कि मैं खाता हूँ, कई लोग कहते हैं कि सर मैं खाता था तो मेरे घर वाले को तो उसको वही खिला दिए, ऐसी गलती कभी ना करें। टेक मेडिसिन रेगुलरली, मेडिसिन रेगुलर लेना है, कभी भी छोड़ के नहीं लिखा है। ब्लड प्रेशर का जो है डोंट स्टॉप चेंज मेडिसिन, और डोजेज अपने मन से चेंज नहीं करना है, अपने मन से जो है इन्फॉर्म। आप डॉक्टर को हमेशा जो है आप जो भी खा रहे हैं दवा, वो डॉक्टर को आप अपना बताते रहें। जब भी आपको किसी भी प्रकार का हाइपरटेंशन में जो चेस्ट में पेन हो, हार्ट अटैक में एक और चीज देखेंगे आप लोग, कई बार होता है कि स्वेटिंग आ रहा है, कई बार इसीजी आप देखेंगे कि इधर घटना आप एक न्यूरो के डॉक्टर का सुने में कि इसीजी नॉर्मल था, 3 दिन बाद हार्ट अटैक होता है, 1 महीना पहले की घटना है, ठीक है। तो सिर्फ इसीजी एक पैरामीटर नहीं हो सकता। मेरे पास भी एक और ऐसे केस आया था, जनवरी का एक डॉक्टर देखते हैं, दूसरे दिन फिर दूसरा, फिर तीसरा हमको सुबह में बोलता रहना सर लाएंगे, हमारे पास आए देखे। तो हम लोग बस पेशेंट जब आता है तो 2 तरह का आता है, एक समझदार, एक होशियार। समझदार होता है कि जितना बोला जाता है उतना करता है, होशियार होता है कि वो अपना दिमाग जरूर उसमें लगाता है और सत्यानाश किसका करता है। तो हमने कहा कि देखिए ऐसा है कि पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं हुआ है, तो आदमी बोला कि सर क्या बोला, 2 डॉक्टर अभी देखे हैं, ईसीजी नॉर्मल है सर, आप देखिए उसको गैस हो गया। हमने देखिए डॉक्टर हम हैं या आप हैं, पहला तो काम कीजिए, घर पे बहुत कॉमन है, जब भी चेस्ट पेन आपको लग रहा है, हैवी लग रहा है, इधर गलफट तक जा रहा है, पीठ की तरफ जा रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, डिस्प्रिन का घर में होगा, पानी में डालिए, पिलाइए, और कोई दवा नहीं आप दे सकते हैं। और नजदीकी कोई ऐसा अस्पताल, ओपीडी में नहीं, वैसे अस्पताल जहाँ साधन सुविधा है वहाँ पहले लेके भागिए। फिर आपकी इच्छा है जहाँ जहाँ लेके भागना कि पहले उसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मिले।
ठीक है ना, उसमें आपको जरूर इसको देखना होता है। अगर वो है तो पहला वो जरूर दे दीजिए। डिस्प्लिन है तो कोई बस ब्लड को तुरंत क्लॉट को तोड़ेगा। ठीक है कि उसके साथ आपको जो है और भी कोलेस्ट्रॉल आपको दिया जा सकता है। इकोस्प्रिन आ है तो कॉमन ये कि हर व्यक्ति उसको यूज करे, लेकिन ये तो आपको यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि आप देखेंगे कि आप जो देखेंगे जब भी आदमी कोई बेहोश होता है, गिरता है, फेंट करता है, आए दिन आप लोग को ये रहता है, तो आप देखेंगे कि लोग क्या करता है कि वीडियो बनाता है और दूसरा है कि ऐसे से हिलाया, ऐसे से किया और तब लेके भाग रहे, तब तक वो पेशेंट हो सकता है वो बच सकता था और पेशेंट नहीं बचता वो मर जाता है। तो आपको करना क्या होता है, सीपीआर। सीपीआर सीखना जरूरी है, वो उसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, हर किसी को सीपीआर सब जानना होगा। जब भी सीपीआर जो है तो पहला आप उसका पल्स आप देखते हैं, ये आप ये देखेंगे, धड़कन आप देखेंगे, इसको आप महसूस करते हैं, नाक के पास आप ऐसे देखते हैं कि कोई साउंड है कि नहीं। एक आदमी जब उसको लेटा के गर्दन को ऐसे, गर्दन अगर ऐसे लेटा हुआ है तो सही से ऐसे जब करेंगे तो उसको एयर सही से आने लगेगा और हाथ आपका एकदम सीधे ये जो रहेगा और ये वाला हार्ट वाला जो जगह पे यहाँ पर है कि आपको कोशिश करना है कि स्पीड में कि कम से कम आपको पर मिनट आपका इतना स्पीड आपका तेज होना चाहिए कि लगे कि 100 तक आपका धड़कन में देना है और 1 से 1.5 इंच तक का इतना से पसली टूटेगा, क्या होगा, वैसे भी मरेगा। तो हो सकता है कि उसकी जांच उसको चले और उसी समय कॉल भी कर लीजिए इमरजेंसी नंबर जो आप हो कि एम्बुलेंस या कुछ भी, तब तक ये करते रहिए। और उसके मुंह में आप जो है हो सकता है आपको लगे कि वो इन्फेक्टेड हो तो मुंह में ऐसे करके भी उसको आप दे सकते हो रुमाल कुछ, लेकिन ये लगातार किया जाए तो उसको जान बच सकता है। तो सीपीआर सीखना जरूरी है। और आपका एक और चीज़ है कि हार्ट अगर आपका है कि अगर हार्ट में का जो एक्सरे सिंपल होता है तो हार्ट का साइज बड़ा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे इलार्ज हार्ट, ये आम इंग्लिश भाषा में है, मेडिकल भाषा में कार्डियोमेगाली कहा जाता है। तो वो होता है कि जो हार्ट का साइज देखेंगे, हार्ट का जो यहाँ फोटो देखेंगे तो एकदम लास्ट तक वो हार्ट का साइज एकदम रहेगा। तो अगर वो ऐसा है तो उसमें भी पेशेंट हाफेगा। तो हाफने का मतलब ये नहीं होता कि दमा का बीमारी है और जो है कितना लोग होता है कार्डियक आजमा भी हो सकता है। ये जरूरी है कि अगर कार्डियक आजमा है तो उसमें दवा फिर आपको दूसरी दवाएं दी जाती है। और उसके बाद से स्ट्रोक, अगर आप अनट्रीटेड हाइपरटेंशन है तो आपको स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेलियर होगा, आई का प्रॉब्लम, रेटिना डैमेज कर सकता है, ठीक है कि नहीं। उसके साथ आप जो खाना खा रहे हैं अगर रिच डाइट तो आपका जो है सर आपको प्रॉब्लम होना ही है, क्योंकि आपका जो है स्टोरेज होगा ही। खाने का टाइम टेबल में आपका जरूर रखें कि आपका जो है श्री अनाज जो हम लोग कह रहे हैं आजकल जो है माननीय प्रधानमंत्री जो बताएं श्री अनाज खाने के लिए, तो जिसको पुराने जमाने में आप लोग जो करते हैं कि कोदो, रवा, आपका जो बाजरा, ये सब जो है, ये सब को खाना जितना अगर आप खाते हैं तो बहुत अच्छा है। और